एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू सी रेनली। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज का हमारे IMCT प्रिपरेशन सीरीज़ का टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये हमारा आज का टॉपिक है और आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एनर्जी कंजर्वेशन सीखेंगे और IMCT में पूछे जाने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और थोड़े एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्विंग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो वर्क क्या होता है? वर्क डन कब होता है हमारा? when we said let work is done, when we say a work is done. so suppose हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने इस तरीके से एक फोर्स लगाई। ये फोर्स लगाने के बाद ये डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया। ये A था, ये B थी पोजीशन इसकी। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इट केम हेयर, राइट। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक लाने में जो इस फोर्स को जो काम करना पड़ा उसको वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाता है हमारा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डॉट क्या है? ये दोनों हमें पता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बट जो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क डन जो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, राइट। तो दिस इज अ डिनोशन दैट कि ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब सपोज और इसका जो SI यूनिट होता है वर्क डन का, वो क्या होता है? जूल्स, राइट। सो 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस करती है, राइट। सो अब सपोज ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने बताया ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारे फोर्स जो है वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो इधर था, राइट। उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का इधर था, वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन भी होगा, राइट। बट अब सपोज हमने जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसके सर्टेन एंगल में हमारी फोर्स अप्लाइड है, राइट। सो ये थीटा एंगल जो हमारा फोर्स अप्लाइड है वो डिस्प्लेसमेंट के से, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और जो हमारा फोर्स अप्लाइड है वो एक सर्टेन एंगल पे है इन द फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये जो पोर्शन होगा और जो ये पोर्शन होगा ये हो जाएगा F sin थीटा एंड दिस विल बी F cos थीटा, राइट। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा हमारा F, बिकॉज जो वर्क डन वही होता है कि वर्क डन हम तभी कहते हैं, वर्क डन जो होता है वो होता है कि जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा प्रोडक्ट है ये
is in the direction of the force only. When a force applied produces displacement in the direction of the force, तो ये वर्क डन हुआ, राइट. सो हमारी वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, एफ कॉस थीटा, राइट, डॉट एस. सो ये हमारा वर्क डन हो गया, राइट. अच्छा, इससे हमें क्या इंटरफेरेंस, हम क्या इंटरफेयर कर पा रहे हैं, क्या हम इसका मतलब निकाल पा रहे हैं इस चीज़ से. इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि जब थीटा जो है हमारा 90 डिग्री होगा, विच मीन्स जो हमारी फोर्स अप्लाइड है वो जब डिस्प्लेसमेंट के जो उसका मोशन या जो डिस्प्लेसमेंट है उसके 90 डिग्री पे होगी, तो हमारा वर्क डन जो है 0 होगा, राइट. सो सेम केस इससे तो हम यही इंटरफेरेंस निकाल पा रहे हैं ना, कि इसका मतलब क्या है, यही है. तो अब क्या हो रहा है, जैसे सपोज ये जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, लाइव एग्जांपल है, ये जो वर्क डन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, राइट, जो अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है, और जो मोशन है सैटेलाइट का वो अलोंग द ऑर्बिट, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट. तो इसका अगर हम वेक्टर डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको कि भाई फोर्स इस तरह लग रही है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये 90 डिग्री का है, राइट. ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं. सो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है, राइट, बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल बना रही होती है डिस्प्लेसमेंट से, जो सैटेलाइट का जो डिस्प्लेसमेंट है. सो ये हो गया. अच्छा, अब जो ग्रेविटेशनल वर्क डन जब हम कहते हैं, ग्रेविटेशनल वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है, जो ग्रेविटेशनल वर्क डन है हमारा, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर. केजी मीटर क्यों, क्योंकि जो हमारी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं ना, वो केजीएफ से डिनोट करते हैं. सो 1 केजीएफ फोर्स जब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कॉज करती है, तो दिस इज केजी मीटर. ये केजीएफ जो है, ये राजमौली वाली केजीएफ नहीं ये केजीएफ है किलोग्राम फोर्स, राइट, किलोग्राम फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इन टर्म्स में बात करते हैं. सो ये हमारा ग्रेविटेशनल वर्क डन है, राइट. अब क्या होता है, ये सब तो हमारा जो था, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमने बात की जब फोर्स हमारी जो है कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है. ये सारे केस एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की फोर्स का है. अब क्या होगा जब हमारी फोर्स जो है वेरिंग मैग्नीट्यूड की है, राइट, सपोज वेरिंग मैग्नीट्यूड की, राइट. सपोज अब ये हमारा एक ये हमारी एक स्प्रिंग है, राइट. ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये स्प्रिंग को हम एक फोर्स से इधर पुल कर रहे हैं, और ये डिस्प्लेस होके ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, राइट. तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है,
के स्प्रिंग कांस्टेंट के। सो बाय हुक्स लॉ हमें पता होता है, हुक्स लॉ कहता है कि जो हमारा जो ये स्प्रिंग जो इस पर फोर्स लगा रही है, बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, फॉर इक्वल एंड लाइक फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो ये जो बाय हुक्स लॉ है ये हमारा माइनस के एक्स, ये हमारी जो स्प्रिंग पुल कर रही है उसको कहता है, राइट। ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन इसलिए क्योंकि इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, राइट। ये स्प्रिंग इसको अपनी वापस रिगेन करने की कोशिश करेगी, कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। सो ये जो एफ है, जो ये स्प्रिंग फोर्स है, ये जो है अब हमारी वेरिएबल हो गई है, कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल किस लिए, क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन हो गई है, राइट। सो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का है, राइट। तो अब जब ये चीज़ होती है तो अब सपोज़ अब हम इसको स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में देख रहे हैं। सपोज़ ये इसकी पोजीशन इनिशियली x1 ये थी और x2 ये, तो जो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया वो इस तरीके का आया, राइट। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट को इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x मानते हैं, राइट, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स डेल्टा x, राइट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसी को एरिया अंडर द कर्व जब इसका देखेंगे, राइट, ये कुछ इस तरीके का कर्व आया हमारा। जो ये एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें वर्क डन दे रहा है, राइट। ये वर्क डन। सो और हमारा जो फोर्स है वो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, राइट। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। डेल्टा एक्स को अगर हम डी एक्स टर्म में लिखें, और ये एक फाइनाइट एलिमेंट है, बट ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स बट को कंबाइन जब हम करेंगे तो ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट। और ये डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, x1, उसकी जो पोजीशन थी x1 से x2 है, राइट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। सो ये हमारा जब जब वेरिएबल फोर्स होती है तो वर्क डन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है। आपको एमईसीटी में इसका क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं, बट ये रिप्रेजेंटेशन समझना और उससे बेसिस पे ये डिराइव करना इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। बिकॉज कभी कभी आपको फोर्स अगर एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में दी होगी तो आप डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करके ऐसा वर्क डन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वेरिएबल फोर्स के बारे में वर्क डन हो गया, राइट।